Hi, myself Shubham Gupta. I have done my BTech from IIT BHU Varanasi. I am from Gangapur city, Rajasthan. I secured AIF 14 in GATE 2021 from Civil Engineering branch. I chose IS Master last year for the preparation of GATE and ESE, as it was highly recommended from all of my seniors. Last year, it was also a tough choice as offline classes were not happening, and I completely relied on online course of IS Master, and because of that I have achieved what I have done. I would like to congratulate IS Master for the outstanding result in GATE 2021. Congratulations, Shubham Gupta, on securing AIR 14 in GATE 2021 from Civil Engineering branch. Thank you मैम. When did you decide to go for GATE? पहले तो मेरे कॉलेज में जैसे सबकी सब कॉर्पोरेट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन थर्ड ईयर में मेरे को शुरू से था सिविल इंजीनियरिंग. जब से मैंने लिया था कि मैं आईएएस या फिर गेट में ही जाऊं, तो मैं शुरू से प्रिपेयर कर रहा था. लेकिन फोर्थ ईयर में जब मैं आया तो मैंने थोड़ा पैशनेटली इसके बारे में पढ़ा और बुक्स वगैरह स्टडी करना शुरू की. फोर्थ ईयर दी टाइम, सो बेसिकली फोर्थ ईयर दी टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को गेट में या फिर ईएसई के लिए प्रिपेयर करना है. Why did you choose Civil Engineering at first place? मेरे पिताजी जो हैं उनकी दुकान बिल्डिंग मटेरियल की है और वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऑलरेडी इंडल्ज थे. मेरे को भी इंटरेस्ट था कि बिल्डिंग कैसे बनती है और ये सब कैसे क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में और ये सब, तो शुरू से इंटरेस्ट था. तो इसलिए मैंने जेई दिया और फिर उसके बाद जब आईआईटी में रैंक अच्छी आई और मेरे को लगा कि मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैंने फिर आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग करने का डिसीज़न लिया. Why did you forgone your campus placement? कैंपस प्लेसमेंट में मेरे को अडानी में जॉब मिल गया था, पर मैंने वो परस्यू नहीं किया. मैंने रदर देन गवर्नमेंट जॉब में जाना सोचा, क्योंकि मेरे को एक टीम को मैनेज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो इसलिए मैंने गेट चुना, और जिससे मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकूं और कंट्री को अच्छे सर्व कर सकूं. What was your strategy to crack this exam? सबसे पहले मैंने जब गेट 2020 दिया था तो मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो मेरे को लगा था कि एक कोचिंग लेनी पड़ेगी इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए. तो मैंने अपने सीनियर से एडवाइस ली कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे आईएएस और गेट के लिए, तो मैंने उनसे एडवाइस ली कि कौन सी कोचिंग बेटर रहेगी. तो उन्होंने मेरे को प्रेफर किया कि आईएएस मास्टर लेनी चाहिए, तो मैंने वो लिया. पहले तो सोचा था कि ऑफलाइन क्लासेस होगी, दिल्ली जाएंगे और क्लासरूम प्रोग्राम होगा, पर फिर कोरोना के चलते फिर ऑनलाइन हो गई क्लासेस, तो घर बैठ के ही पढ़ना था. तो फिर वही घर पे थोड़ा शोर भी था, तो इसलिए मैंने रात को चुना अपना टाइम पढ़ने का. फिर मैंने सबसे पहले ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से नोट्स बनाए, अच्छे से प्रिपेयर किए. फिर उसके थ्रू उनको 2 बार या 3 बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए. फिर मैंने प्रैक्टिस पे फोकस किया, गेट के प्रीवियस ईयर लगाए, आईएएस मास्टर का जो पैकेज था वो लगाया, और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की आईएएस मास्टर की. तो और फिर मैंने लास्ट तक यही प्रिपेयर टेस्ट सीरीज सारे दी, जिससे मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं गेट के लिए. What factors do you think should anybody consider while choosing his mentor for GATE exam? बेसिकली हमारे एक सीनियर थे प्रशांत भैया, तो उनकी गेट में AIR 16 आई थी. मैंने उनसे पूछा जाके कि भैया क्या लेना चाहिए, कोचिंग वोचिंग कैसे करनी है. तो मैंने पूरा उनसे गाइडेंस लिया. उन्होंने बताया मुझे कि मैंने आईएएस मास्टर से लिया था और वहीं से प्रिपेयर किया. तो मैंने भी फिर देखा उसके बारे में, आईएएस मास्टर के बारे में गूगल किया कि क्या है. तो फिर मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी रैंक्स आ रही हैं इस इंस्टीट्यूट से, तो मैंने इसलिए फिर आईएएस मास्टर चुन लिया. How did IES Master online course helped you, and what strategy you adopt to use it at its fullest? मैंने सेलेक्ट तो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम ही किया था मार्च में, और ऑलमोस्ट मार्च में. लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था और कोरोना के चक्कर में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, ऑफलाइन क्लासेस ही बंद हो गई. तो इसलिए आईएएस मास्टर ने एक ऑनलाइन कोर्सेज चलाए इस प्रिपरेशन के लिए. तो मैंने फिर वो ऑप्ट किया और घर पे बैठ के पढ़ाई की. पहले जब सोचा था कि क्या टाइम टेबल होगा क्या होगा, तो वही था कि एक दिल्ली जाएंगे, फिर क्लासेस होगी 6-7 घंटे की. फिर उसके बाद आएंगे रूम पे 4-5 घंटे पढ़ना होगा, फिर मैथ्स वेस जाओ, फिर वापस डेली रूटीन ऐसा ही सेट हो जाएगा.
लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो पता चला कि अभी तो घर पे बैठ के ही प्रिपेयर करना है, और घर पे थोड़ा डिस्टरबेंस तो था ही। तो मैंने सोचा कि ऐसा टाइम चुनना है जहाँ पे साइलेंस भी मिल जाए और तुम्हारा भी अलग से मन भी हो पढ़ने का। तो मैंने रात का टाइम चुना, 6-7 घंटे मैं रात को पढ़ लेता था, और मेनली टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं सुबह लगा लेता था। तो गेट के टाइम पे ही, जिस टाइम पे मेरा गेट होने वाला था, तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी गेट को प्रिपेयर करने की। How is this year GATE paper as compared to previous year? गेट 2020 और गेट 2021 दोनों दिए थे मैंने। गेट 2020 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ जो मतलब पढ़ते हैं बट छूट जाते हैं, मतलब कुछ टफ क्वेश्चंस थे, बट गेट 2021 में ऐसा नहीं था। सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट्स के ही थे, और जो हमने प्रिपेयर किए हुए थे, बस इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करी थी 2021 में। How do you improve your accuracy and avoid negative marking? गेट में बेसिकली प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट आते होते हैं जनरली। लेकिन तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की थी। गेट के शॉर्ट नोट्स तो पढ़े ही थे पहली बार में, लेकिन मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, टेस्ट सीरीज ज़्यादा दी थी, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा की थी लास्ट टाइम पे, तो इसलिए मेरी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक हो गया था। How did you maintain the consistency while sitting at home during lockdown? बेसिकली जब मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं सोचता था कि क्या मेरे को, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैं पूरा वापस रिकॉल करता था कि चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं मेरी लाइफ में। तो मैं एम्स देखता था कि अगर मैं बन गया, गेट में कुछ अच्छी रैंक आ गई तो क्या मिल जाएगा, या फिर क्या क्या मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या फिर अभी क्या सोच रहे हैं और फिर बाद में क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को मोटिवेट करती थी। तो एम पे फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, या फिर और जो हो गया ऐसा तुम्हें कुछ चीज़ पे रिग्रेट है कि ये चीज़ छूट गई मेरे से, या फिर मैं ये भी कर सकता था, तो जो चीज़ छूट गई है उसको छोड़ो, लेकिन अब जो तुम कर सकते हो उस पर फोकस करना चाहिए। और वही मैंने किया गेट के दौरान। पिछली बार जैसे मेरे कम मार्क्स थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट वाले के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में, तो मैंने उसके बारे में सोचा। How did you manage exam hall pressure? प्रेशर तो होता ही है, आप एक साल प्रिपेयर कर रहे हो किसी गेट जैसे एग्ज़ाम के लिए, और फिर एकदम आपको पूरा कंक्लूड करना है उसको 3 घंटे में, तो प्रेशर तो होता ही है। लेकिन पेपर देने का एक मेथड अपना लो, या सो अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लो। जब पेपर दे रहे हो तो ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आसपास कुछ है या फिर कुछ वो हो रहा है, तो फोकस सिर्फ पेपर पे रखना चाहिए, तो हो जाता है। What is your study schedule? मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स पढ़ता था शुरुआत में। फिर जब गेट पास आने लग गया तो 6 आवर्स तो मेरा फिक्स था कि मेरे को टेस्ट सीरीज़ के लिए ही देना है, और फिर बाकी 1-2 घंटे मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेता था। How helpful was IES Master Study Material? मेरे को आईएएस मास्टर स्टडी मटेरियल बहुत वेल ऑर्गेनाइज लगा, क्योंकि उसमें पहले थ्योरी दे रखी है, किसी भी एक चीज़ को समझाया हुआ है अच्छे से, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई है, फिर लास्ट में ईएससी में जो उसके बेसिकली जो उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी दिए हुए हैं। तो ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाती है, ईएससी की भी और गेट की भी, दोनों से क्वेश्चंस मर्ज करके दिए हुए हैं लास्ट में। तो बेसिकली ठीक था, अच्छा लगा मेरे को काफ़ी आईएएस मास्टर। You are among top 20. How do you feel about this result? काफ़ी खुश हूँ मैं कि टॉप 20 में मेरा AIR 14 मैंने सिक्योर किया है गेट में। मेरी प्रिपरेशन जो मैंने की थी, काफ़ी हार्ड वर्क जो किया था, उसका मेरे को फल मिला इन शॉर्ट, कि अच्छी रैंक आई है। Tell us about the moment when you get to know about the result. हम सब 6-7 दोस्त थे, तो सबने साथ में रिज़ल्ट देखा था, तो उसमें मैंने सबसे अच्छी रैंक ली थी, तो मेरे को तो खुशी होनी थी, लेकिन तो ऑब्वियसली खुश था, काफ़ी खुश था जब रिज़ल्ट देखा एकदम से। What is your message to IIT BHU students? गेट के लिए ऐसा मत सोचना कि गेट बहुत टफ है या फिर कुछ है, अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो हो सकता है, और इजीली क्रैकेबल है। बस राइट पाथ पे चलना और अच्छे से प्रिपेयर करना। Tell us about your family. Basically, my father name is Dinesh Gupta, and he owns a shop in Gangapur city. It is of a building material shop.
उसमें सीमेंट्स वगैरह और सारे बिल्डिंग मटेरियल्स की जो भी चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। बेसिकली साइड बिजनेस पापा का ये भी है कि थोड़ा बहुत जगह कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी करते हैं। माई मदर नेम इज़ रजनी गुप्ता, शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। And my sister, my elder sister named Meenakshi Gupta. She has done her BTech from computer science from a government college in Ajmer. From where you did your schooling? My school name is Creative Public Senior Secondary School. It is in गंगापुर सिटी। ये मेरे घर के काफ़ी पास था और इसके जो हेड हैं वो दीपक सर हैं। और मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला मेरे स्कूल से ही, क्योंकि बेसिकली काफ़ी बड़ा स्कूल था और सारी फैसिलिटीज़ थी। एजुकेशन वाइज भी अच्छा था, काफ़ी मेरिट्स वगैरह निकली थी उसमें राजस्थान बोर्ड में, तो काफ़ी एक्सपोजर मिला स्कूल से। Tell us about your 4 years experience at IIT BHU. डेफिनेटली आई विल रिकमेंड IIT BHU। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी वहाँ पे। काफ़ी बड़ा कैंपस था और मज़े आए। पहले 2 साल तो सिविल के बारे में कुछ कुछ ही नहीं पढ़ा था। थर्ड ईयर के बाद में लगा कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए और काफ़ी स्कोप है, देखा उसके बारे में। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे थे, लैब्स काफ़ी अच्छी थी और खेलने कूदने के लिए काफ़ी वो थे, काफ़ी गेम्स थे। हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी दोस्त बने। हम 15-20 लोगों का ग्रुप था, साथ में जाते थे, सारी मस्ती साथ करते थे। फोर्थ ईयर में फिर सब ने अपना अपना करियर पाथ चुना। जिसको कॉर्पोरेट में जाना था वो कॉर्पोरेट में गया, जिसको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाना था, किसी को सिविल सर्विसेज के लिए जाना था। सब ने अपना अपना पाथ चुना और फिर सब अलग हो गए। लेकिन मिलते हैं, हम अभी भी मिलते हैं। अभी कॉन्वोकेशन हुआ था तब मिले थे और काफ़ी मज़े आए थे। कॉलेज लाइफ इज़ काफ़ी अच्छी रही मेरी। Do you think aspirants from IIT have any competitive advantage in this exam? IIT में पढ़ने के एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर IIT से नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब गवर्नमेंट सारी सर्विसेज, ऐसा नहीं है किसी में भी कि IITian होना ज़रूरी है। तुम किसी भी फील्ड से हो, किसी भी कॉलेज से हो, तुम सेलेक्ट हो सकते हो। सिविल सर्विसेज हो या चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, तो बस मेहनत करोगे तो सफल हो ही जाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है IIT में होना ज़रूरी है। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।